सो हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट आपके पास कितना परसेंटाइल होना चाहिए ताकि आप अपना एक सीट एनआईटी या ट्रिपल आईटी में फिक्स समझे। तो इसी के सिलसिले में आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस स्टेट के बारे में कि अगर आपको यूपी के कॉलेजेस में से बीटेक करना है, यूपी के स्टेट लेवल के कॉलेजों से बीटेक करना है, लाइक एकेटीयू में जो भी कॉलेजेस हैं या एचबीटीयू से या ट्रिपल एमयूटी से, तो आपके पास मिनिमम कितना परसेंटाइल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, आपको भी पता है ना यूपी का मामला कि यूपी के हर एक कॉलेज में 5% जो सीट है वो एफडब्ल्यू की है। अब एफडब्ल्यू क्या होता है साहब? एफडब्ल्यू होता है ट्यूशन फीस वेवियर। मतलब अगर आप इन 5% सीट्स में से किसी भी सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपका जो ट्यूशन फीस होगा वो माफ हो जाएगा, मतलब 0 रुपया। तो सबसे ज्यादा फीस किसी भी बीटेक के किसी भी कॉलेज में सबसे ज्यादा फीस कौन सी होती है? ट्यूशन फीस होती है। उसके बाद क्या बचता है? छोटा मोटा चार्ज, क्वेश्चन मनी, लाइब्रेरी चार्ज, आईडी कार्ड चार्ज है, और हाँ हॉस्टल फीस तो अलग से है। तो कुल मिला जुला के 10-15 हजार ही लगते हैं बीटेक करने में, बाकी का फीस सारा माफ हो जाता है। अब ये चीज ना, ट्यूशन फीस वगैरह का स्कीम सबको पता नहीं है और सारे लोग बताते भी नहीं है, बट अपन कुछ नहीं छुपाएगा, अपन तुम्हारा भाई है, सब कुछ खुल के बताएगा, ठीक है। तो ये चीज है ट्यूशन फीस वेवर वाली। तो इसके लिए सर कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए कि अपना ट्यूशन फीस वेवर मिल जाए? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो फी वेवर सीट है उन्हीं को मिलेगी जो यूपी से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी से रहने वालों को। तुमने कहीं और से 12th करा, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल यूपी का है तो ट्यूशन फीस वेवर के लिए तुम एलिजिबल हो। बाकी अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, टीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो अपन लोग यहीं पे बात करेंगे एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी के बारे में। मैं कुछ अलग कुछ और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा एक यूपी में जहां पे तुम बहुत लो परसेंटाइल पर एडमिशन ले सकते हो, लाइक छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 3-4 लाख तक एडमिशन होता है, 2 लाख तक तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस मिलती है। बट चलो उसको अभी छोड़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता। लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि यार मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं तुम्हारे एडमिशन को लेके कि तुम्हारी चाहे कितने भी कम परसेंटाइल हो या कितना भी बढ़िया परसेंटाइल हो, तुम्हारा अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तुम अपने परसेंटाइल को बेस्ट मैनर में यूटिलाइज कर पाओ। मतलब तुम्हें वो कॉलेज मिले कि तुम्हें कॉलेज में जाने के बाद रिग्रेट ना हो कि अगर मुझे पता होता तो इस परसेंटाइल पे मुझे ये कॉलेज भी मिल सकता था। मैं तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस खोल के रख दूंगा, पूरा सजेशन खुल के दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हें जो बेस्ट लगेगा तुम चूज करना। अगर तुम 10 परसेंटाइल भी लेके आओ, 15 परसेंटाइल भी लेके आओ, 25 परसेंटाइल भी लेके आओ, तो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, बट हैं, और मैं एक बार जरूर बताऊंगा। और तुमने 99.99 परसेंटाइल भी लेके आओ तो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, और आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन फॉर यू, ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये देखो। पहले मैं तो देख के शॉक्ड हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ 25.1% लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और अपने व्यूअर्स में से 74.9% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो गाइज मैं टारगेट देता हूं, देखो अगर सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो चैनल जो है 27 के पर है। सोचो अगर ये पूरा सब्सक्राइब कर दे तो तुम लोग मुझे एक यूट्यूबर बना सकते हो, सिल्वर प्ले बटन वाला। बट अपनी खैर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, और अपन लोग यूट्यूब पर फेमस होने के लिए नहीं आए थे। बट हाँ, इतना तो जरूर कहूंगा यार, ये 30 के ना इधर ही तुम क्रॉस करवा देना, ठीक है। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब पे मेरे आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरी सीट कैंसिल हुई थी जोसा में, ठीक है। मैं नाइटियालाबाद में वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो उस टाइम पे कैंसिल हो गई थी बिकॉज मेरे पास ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं था, और परसेंटाइल होने के बावजूद भी मैंने देखा मेरी तरफ बहुत बच्चे थे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। वो जो डिजर्व करते थे नहीं मिल पाया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। आई एम ऑलवेज विथ यू, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो चलो शुरू करते हैं पूरी स्टोरी। एचबीटीयू, एकेटीयू और ट्रिपल एमयूटी। एचबीटीयू से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक लिस्ट बताऊंगा और एक टॉप का बताऊंगा। तो टॉप का है जो सीएससी है, सीएससी के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए, और बाकी किसी भी ब्रांच में एडमिशन होने के लिए कितने परसेंटाइल से ज्यादा होने चाहिए, बस ये 2 परसेंटाइल में बताऊंगा। तो सीएससी को मैं पहले पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर तुम जनरल हो और
अगर तुम जनरल हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर तुमको एचबीटीयू में एडमिशन चाहिए तो कम से कम मिनिमम 97.5 परसेंटाइल से ज्यादा होना चाहिए। अभी कोई ब्रह्मा का लेखा नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ को देखकर मैंने इससे आइडिया लिया और मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं, और तुम देख लेना तुम्हारा मतलब ऐसे लोग जिनकी 98 पॉइंट होगी, 97.8 होगी, उनका आराम से यहाँ पे एचबीटीयू में कंप्यूटर साइंस मिल जाकर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर फीमेल हो तो देखो, फीमेल का ना एकदम अलग कोटा है यूपी में, हालांकि जोसा और सीसा में भी है, लेकिन यूपी में एकदम बढ़िया मस्त कोटा है, तो तुम लोग को बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप नारी हैं तो सब पर भारी है, ठीक है, कोई टेंशन वाला नहीं है, एकदम पूरा फुल मतलब हेल्प मिलेगा काउंसलिंग में आपके कोटे का, ठीक है। तो फीमेल के लिए 97 परसेंटाइल, और अगर आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो यार देखो तुम्हारी 1 परसेंटाइल भी है तो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, मैंने 25 ऐसे लिख दिया है, बट ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने फिजिकल हैंडीकैप्ट्स ने आपके इस एचबीटीयू कॉलेज में उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, उस पर डिपेंड करेगा। बट फिर भी ठीक है, कुछ भी हो, आप लोगों ने 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, आप जो भी लेके आ रहे हो, आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप लोग का एडमिशन होना मतलब ठीक है, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पे आपकी सीटें खाली चली जाती हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम लोग चिल करो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पे आते हैं, 97.3%, 93.3 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस लेने के लिए एचबीटीयू में। एनआईटी जैसा कट ऑफ जा रहेगा जी, है देख रहे हो। और बीसी के लिए 96.5 परसेंटाइल, बीसी गर्ल 94.5 परसेंटाइल, एससी 88 परसेंटाइल, एससी गर्ल 85 परसेंटाइल से ज्यादा, एसटी बच्चे 80 परसेंटाइल से ज्यादा एक्सपेक्ट करें अपनी, और एसटी गर्ल 70 परसेंटाइल से ज्यादा एक्सपेक्ट करें एचबीटीयू में जाने के लिए। तो ये था कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए। बाकी कोर और में तो बहुत कम रैंक पर भी हो जाता है। तो सर एक आप मिनिमम परसेंटाइल बता दो कि इस परसेंटाइल से अगर मेरी ज्यादा हो तो मैं मानूं कि मेरा हो सकता है इधर काम। तो देखो, अगर तुम 50 परसेंटाइल से, जनरल ओबीसी में भी आते हो तो भी अगर तुम 50 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आए हुए हो तो तुम एचबीटीयू के काउंसलिंग में बैठ सकते हो। और स्पॉट राउंड में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 50 परसेंटाइल पे भी हुआ था, कुछ का तो 50 परसेंटाइल से कम पर भी हुआ था। एक्चुअली काउंसलिंग ना खुद में एक आर्ट है, और जब तुम करोगे अलग अलग जगहों पर काउंसलिंग तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं पूरे काउंसलिंग पीरियड में, ठीक है। पढ़ लो चाहे कहीं से, एडमिशन होगा यहीं से। मजाक कर रहा था यार, ठीक है, तो टेंशन मत लो, है ना। ये था इनके लिए 50 परसेंटाइल से ज्यादा है तो डेफिनेटली आप यहां पर बैठो, ठीक है, एचबीटीयू में बैठो। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की बात, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की बात, ठीक है। अगर ट्रिपल एमयूटी में आपको एडमिशन चाहिए कंप्यूटर साइंस में तो आपकी परसेंटाइल जनरल के लिए 94.5 से ज्यादा होना चाहिए, फीमेल के लिए 93.5 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा मैं ऑलरेडी लिमिटिंग बता रहा हूं, मतलब जो सबसे वर्स्ट केस में गया था इतना गया था, इससे ज्यादा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए 94 परसेंटाइल से ज्यादा होना चाहिए, ओबीसी गर्ल 92 परसेंटाइल, एससी 80 प्लस, एससी गर्ल 70 प्लस, एसटी 60 प्लस पे भी कंप्यूटर साइंस मिलने की संभावना, और ईडब्ल्यूएस का 94.3 परसेंटाइल पर भी मिलने का संभावना। अब बात यह आता है कि सर इसमें ब्रांच कौन सा है। तो देखो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और केमिकल। अब देखो, सिविल और केमिकल का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। स्पॉट राउंड में तो बहुत लास्ट ईयर बहुत सारी सीटें स्पॉट राउंड में खाली रह गई थी, और बिहार वाले बच्चे बहुत आते हैं और उनकी तो कट ऑफ और ज्यादा जाती है, ठीक है। उनका बहुत इजीली इधर एडमिशन हो जाता है ट्रिपल ए में, क्योंकि बिहार से सटे हुए है गोरखपुर। अरे हम भी गोरखपुरिया है भाई, उधर से ही है, अपन भी पूर्वांचल के ही है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब बात आता है कि भैया कितना परसेंटाइल एटलीस्ट हमारे पास हो कि मैं ट्रिपल एमयूटी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो देखो, अगर तुम 45 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आए हुए हो तो तुम इसकी काउंसलिंग कराना। स्पॉट राउंड जाते जाते तुम्हें कोई ना कोई ब्रांच तो आराम से मिल ही जाएगा, मतलब चांस है अच्छा खासा। तुम यकीन नहीं मानोगे, एक बच्ची का 6.16 लाख रैंक था, और वो अभी आई थिंक सिविल या केमिकल में पढ़ रही है। हाँ, क्योंकि स्पॉट में इतनी सीटें खाली थी, हमने तुरंत भिजवा दिया रातों रात की जाओ जल्दी, और वहां पर उपस्थित हो, कॉलेज लेवल काउंसलिंग थी, 2-3 राउंड तो इनका स्पॉट चला था, सीट ही नहीं भर रही थी, तो हमने भिजवाया और बहुत बच्चों का करवाया, ठीक है। तो बहुत लो परसेंटाइल पर भी तुम्हारा इधर एडमिशन हो जाएगा।
अब बात करते हैं आईटी लखनऊ की। अब देखो ये जो है आईटी लखनऊ ये एक ही ट्यू के थ्रू मिलता है, मतलब लास्ट टाइम जो इसकी काउंसलिंग थी दैट वाज यूपी टेक के थ्रू इसमें एडमिशन हुआ था। अब एकेटीयू, आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी और जो 2 यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इनमें भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है। तो ये ध्यान रखना ये यूपी टेक के थ्रू होता है। अब यूपी टेक के लिए तुम्हें अलग से काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो एकेटीयू है ना वही तो है यूपी टेक, उसी की काउंसलिंग को यूपी टेक इन लोगों ने बोल दिया, ठीक है। तो यूपीटीयू, एकेटीयू, यूपी टेक सब एक के है। तो इसमें इन सारे कॉलेजों में एडमिशन अगर तुम्हें लेना हो तो इसके काउंसलिंग के थ्रू कराना पड़ेगा। अब जो इसका टॉप का कॉलेज है, जो सबसे बेस्ट कॉलेज है एकेटीयू में, मैं उसकी परसेंटाइल तुम्हें बता देता हूं, बाकी की खुद से गेस कर लेना है ना। तो ये आईटी की मैं बता रहा हूं कि जनरल का कंप्यूटर साइंस के लिए 94.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 94.3, ओबीसी के लिए 94 और एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 65 परसेंटाइल से अगर ज्यादा है तो ठीक है, तुम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के दावेदार हो। और अगर मिनिमम बात करें कि मिनिमम सर जनरल ओबीसी के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए कि आईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर तुम 60 परसेंटाइल से ज्यादा हो तो आईटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो आईटी में 3 ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, एक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस है और एक कंप्यूटर साइंस विद एआई है। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस है इसी की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है और उसी को रिस्पेक्ट में लेके मैंने बनाया हुआ है। तो इससे ज्यादा ही परसेंटाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। वर्स्ट केस का परसेंटाइल है, ठीक है। आर वी गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर गेटिंग। तो इतना परसेंटाइल अगर 60 परसेंटाइल से ज्यादा है तो तुम इधर काम कर सकते हो। अब बात आता है कि भैया क्या इससे कम नहीं है क्या? तो देखो जो यूनिवर्सिटी मैंने तुम्हें बताया, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, सीएसजेएमयू, इसमें 2-2 लाख तक तो कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो मान के चलो अगर तुम्हारी 80-85 परसेंटाइल भी है, जनरल वालों के लिए 80-85 परसेंटाइल भी है, तो भी तुम्हारा मान के चलते हैं कि यहाँ पे सीएससी मिल जाता है और 78 परसेंटाइल प्लस है तो जनरल वालों को मैंने देखा है कि ईसी तक मिल जाता है, मतलब 3-3.5 लाख तक ईसी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग भी तुम्हें ढंग से करने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हो और मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग अगर तुम्हें ढंग से करने आ रही होगी तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जनरल ओबीसी वालों के लिए मैंने बता दिया। अब बात आता है ओबीसी वाले तो 75 परसेंटाइल पे भी इधर इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पा जाते हैं। अब बात आता है कि भैया एकेटीयू में कितना परसेंटाइल रहे कि मैं काउंसलिंग कराऊं तो मेरा काम बन जाए। तो अगर तुम जनरल और ओबीसी में आते हो तो भी अगर तुम 25 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आ रहे हो तो एकेटीयू में इतने सारे कॉलेज हैं कि कहीं ना कहीं तो काम बन जाएगा। हालांकि सारे कॉलेज अच्छे नहीं है पर गवर्नमेंट है तो लोग जाते हैं, जैसे आरईसी 5-6 आरईसी हैं, सब एकदम लो परसेंटाइल तक एडमिशन हो जाता है। उसके बाद कुछ और कॉलेजेस भी हैं एडेड, जैसे नित्रा टेक्निकल कैंपस हो गया, तुम्हारा डॉक्टर अंबेडकर हो गया, ठीक है, एआईटीएच कानपुर हो गया, मतलब वही डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। तो तुम्हारी अगर बहुत लो भी रैंक है तो भी तुम यकीन नहीं मानोगे, एक बच्चे का 22 परसेंटाइल था और अभी वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा है एकेटीयू के गवर्नमेंट कॉलेज में, लास्ट टाइम का ही बात है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको हमने बहुत लो रैंक पे भी एडमिशन दिलाया था, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ काउंसलिंग ऑफ यूपी। इसीलिए यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल थोड़े ना कहते हैं, समझ रहे हो? अरे मजाक कर रहे थे यार। ओके तो चलो कोई बात नहीं। तो तुम्हारी कोई भी परसेंटाइल है यूपी में, तो अगर तुम यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी में तो एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ इसी परसेंटाइल पे अटक के रहना। सीधी बात बोल रहा हूं, तुम्हें कड़वा लगेगा, जितना बढ़िया परसेंटाइल उतना बढ़िया कॉलेज, सीधी बात है। जितना बढ़िया परसेंटाइल लेके आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। और तुम अपना पूरा एफर्ट लगा दो, पूरा झोंक दो कि वन ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल लेके आओ और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाओ, इंडिया के जो टॉप कॉलेज है उसमें जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुझे कॉलेज बैठ के ढूंढना पड़ेगा, अच्छा 25 परसेंटाइल है इसके लिए कौन सा कॉलेज ढूंढा जाए, समझ रहे हो ना? तो ये रहा यूपी का बात, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा यार एफडब्ल्यू तो बताया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, एफडब्ल्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर एफडब्ल्यू के दीवाने हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।